हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अकाउंट्स के पार्ट में कवर कर रहे हैं। अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि सर ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इसके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं? नॉर्मली बिजनेस 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस और तीसरा होता है सर्विस बिजनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसे सेल करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में हम जैज इट इज जो गुड्स होता है उस गुड्स को हम परचेज करते हैं और एज इट इज हम किसी को सेल्स करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में आने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो अलग होता है, जाने वाला प्रोडक्ट अलग होता है। ट्रेडिंग में आने वाला और जाने वाला दोनों प्रोडक्ट सेम होते हैं। तो यहां पर एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस सीधा बिजनेस से कनेक्टेड होता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब आपको ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो कैलकुलेशन करना है, ये जो डिफरेंसेस करना है, ये सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ही कर सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर उसका कोई भी सेंस नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझना जरूरी है। तो हम समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। एक लाइन में अगर हम बोले कि ऐसा एक्सपेंसेस जिसको ना करने से बिजनेस रुक जाता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेज कर यानी कि रॉ मटेरियल्स को परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल को परचेज करके हम उसको सेल्स करते हैं। तो जब हम रॉ मटेरियल्स को परचेज करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो हम कहाँ पे करते हैं? फैक्ट्री में करते हैं। तो फैक्ट्री में ये जो कन्वर्ट करने वाले जो लेबर्स होते हैं उनको हम जो वेजेस पे करते हैं, ये वेजेस डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्टेड होता है। दैट मीन्स कि अगर हम वेजेस पे नहीं करेंगे तो गुड्स नहीं बनेगा, गुड्स नहीं बनेगा तो वो सेल नहीं होगा। दूसरा, सर जो फैक्ट्री का जो रेंट है, अगर फैक्ट्री हमने रेंट पर ले रखी है और फैक्ट्री का जो रेंट है वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर है। जैसे फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री रिलेटेड, वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। जैसे इनवर्ड फ्रेट चार्जेस, इनवर्ड फ्रेट चार्जेस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई आप गुड्स परचेज करते हो, जो गुड्स आपके गोडाउन तक लाने के लिए आप जो किराया पे करते हो वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। अगर हम फ्रेट चार्जेस पे नहीं करेंगे तो गुड्स हमारे गोडाउन तक नहीं आएगा, गुड्स गोडाउन तक नहीं आएगा तो गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होगा, गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो गुड्स सेल्स नहीं होगा। दैट मीन्स कि ऐसा एक्सपेंसेस जिसको ना करने से हमारा बिजनेस क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें प्राइम कॉस्ट में हम ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको कवर करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अल्टीमेटली कहां पे होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर होते हैं जो सीधे बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, जैसे वेजेस, फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, फ्रेट चार्जेस ऑफ इनवर्ड गुड्स। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक अकाउंटेंट रखा, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ये एक्सपेंसेस। हमने एक ऑफिस रेंट पे ले रखा था, वो हम उसको रेंट दे रहे हैं, एक्सपेंसेस। अगर हम कोई भी गुड्स बेच रहे हैं और उसका भी हम फाड़ा हम पे कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड वेजेस, फ्रेट आउटवर्ड चार्जेस, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। अगर हमने लोन लिया हुआ इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो सीधे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होते, जो सीधे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जिनका गुड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी, जो स्किल पर्संस को हम जो सैलरी पे करते हैं, स्किल पर्संस का मतलब जिसके पास में टैलेंट होता है उनको हम जो भी सर्विस पेमेंट जो देते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। तो सैलरी इज ए वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारा ऑफिस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ऑफिस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, फैक्ट्री का बिल नहीं, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। इसके बाद आप ऑफिस के कुछ खर्चे करोगे, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको एकदम क्लियर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो सीधे बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, जिनको ना करने से आपका बिजनेस रुक सकता है, यानी कि आपका गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो रुक सकता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, जो बिजनेस के अलावा जो अतिरिक्त जो हमारे खर्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आएंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।